आज हम डिस्कशन कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने सबसे पहले इसमें स्टडी की थी माउथ की। देखिए माउथ में हमने कहा था कि इसमें सबसे पहले लिप्स और जो टीथ है इनके बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसे हमने बोला था वेस्टिब्यूल, और जो लास्ट अंदर वाला पार्ट है इसे हमने कहा था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में डिफरेंट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टीथ की बात हमने कर ली, टंग की बात हमने कर ली, ठीक है, और साथ में कुछ पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उसके बाद ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसे हमने कहा था फेरिंग्स। और फेरिंग्स के 3 पार्ट हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। जो सबसे अपर पार्ट है जो कि इंटरनल नेयर के पास में ओपन होता है इसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, और यहां पर ऑडिटरी ट्यूब जो ईयर से आती है, ऑडिटरी ट्यूब वो ओपन होती है जो मिडिल ईयर से इसको कनेक्ट करती है। उसके बाद जो ओपन स्पेस है इसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, जो कि एयर और फूड के लिए कॉमन पासेज होता है। यहां से फिर नीचे वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं इसोफेगस। ये लॉन्ग ट्यूब होती है, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और फिर नीचे वाला पार्ट स्मूथ मसल्स का बना होता है। इसके अंदर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, और जहां पर स्टमक स्टार्ट होता है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। जो भोजन है मुंह से जब यहाँ एंटर होता है तो करीब 10 सेकेंड के अंदर ये इसके स्टमक में चला जाता है। इसोफेगस से जो फूड है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। स्टमक जो है ये सबसे ब्रॉड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर एक्चुअली भोजन को स्टोर करने का काम होता है इनिशियली। इसके 3 पार्ट है। जो अपर मोस्ट पार्ट है इसे हम फंडस कहते हैं, जो कार्डिक यानी हार्ट के पास होता है उसे कार्डिक कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। पाइलोरिक पार्ट को फिर 2 भागों में बांटा गया है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, जो कि यहाँ पर आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डेड्यूनम में ओपन होता है, और यहाँ पर भी आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा जो कि भोजन को आगे जाने के कंट्रोल करेगा। तो इसके 3 पार्ट हो गए, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। यहां पर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जिनसे डिफरेंट हार्मोन्स यानी प्रो एंजाइम्स, जिन्हें हम जाइमोजन कहते हैं, जैसे पेप्सिनोजन वगैरह, इनका सिक्रेशन होता है, और कुछ एंजाइम्स जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज इनका सिक्रेशन होता है, और पार्शली डाइजेशन यहां पर होता है। जो मेन डाइजेशन की साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्टमक के आगे का भाग जो है वहां ये स्टार्ट होता है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरफ लीवर, दूसरी तरफ पेनक्रियाज। यहां से जो डाइजेस्टिव जूस है इनका यहाँ सिक्रेशन किया जाता है, और मैक्सिमम जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले वाला भाग डेड्यूनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और डेड्यूनम में इन तीनों पार्ट में माइक्रोविलेज पाए जाते हैं, रसायनकुर पाए जाते हैं, जो कि भोजन का अवशोषण का काम करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे आगे का भाग लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको फिर आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम।
ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर दिख रही है ये इलियम की स्ट्रक्चर है, और इलियम जो है आगे वो इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू सीकम में खुलता है। और सीकम जो है वो एक ब्लाइंड पाउच की तरह होता है, और यहां से निकला होता है आपका एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे बॉडी में एक तरह से ये वेस्टिजियल है। सीकम के आगे का जो भाग है इसे असेंडिंग आर्म, ये ट्रांसफर आर्म, और फिर ये डिसेंडिंग आर्म, और फिर ये सिग्मोइड कर्व बनता है, और यहाँ ये रेक्टम का फॉर्मेशन करता है जो कि आगे कैनाल के थ्रू एनस में ओपन होता है। रेक्टल कैनाल के थ्रू एनस में ओपन होता है। अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर दो तरह के स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक जो पहला स्फिंक्टर है वो इंटरनल स्फिंक्टर कहलाता है, जबकि दूसरा वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहलाता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल्स पर हमारा रेगुलेशन होता है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा, और इन हॉस्ट्रा की वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है जिसे हम काइम कहते हैं उसका मूवमेंट होता है। यहाँ पर 3 लॉन्गिट्यूडाइनल जो मसल्स हैं उनकी लेयरिंग पाई जाती है, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं टीनिया कोलाई। इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये मैंने आपको बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसकी स्ट्रक्चर आपको बताइए।